आज हम वर्तमान में हंसी पूर्वक यहाँ पे है तो इसलिए है क्योंकि सीमा पे कोई शस्त्र ताने खड़े हैं। तो मैं शस्त्रों की भूमिका पर 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ कि शस्त्रों के बल पर ही निज इतिहास शौर्य को गाता है। शस्त्रों के बल पर ही निज इतिहास शौर्य को गाता है और शस्त्रों के बल पर ही वर्तमान गौरव में ठिलाता है। अधर्म पर धर्म का जय घोष शस्त्र से होता है। अधर्म पर धर्म का जय घोष शस्त्र से होता है और शस्त्र के बल पर ही अस्तित्व वर्चस्व में होता है और शस्त्र के बल पर ही अस्तित्व वर्चस्व में होता है। जो हमारे साथ एक खूबसूरत सी लड़की को देख रहे हैं, ये कोई आम लड़की नहीं है। जी हाँ, ये अपने भारतीय संस्कृति सभ्यता को नज़र में देखते हुए और रखते हुए जो है ये अपने मुकाम को हासिल करना चाहती है। अभी साफ तौर पे हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से लड़कियां जो है इंस्टा पे वायरल होती है और उनके पास डिजिटल मीडिया का तांता लग जाता है। बहुत सारे आपने ऐसे भी वीडियो देखे होंगे कि कोई ऑर्केस्ट्रा में लड़की वायरल होती है, फिर उनके यहाँ जो है डिजिटल मीडिया दस्तक देने लगती है। और ये लड़की जो है अभी एक सनातन मतलब हिंदुत्व को लेकर के बहुत सारा मतलब कवि सम्मेलन करती है और बहुत सारा इनका कविताएं हैं। जब हमने सोशल मीडिया पे देखा तो वीडियो पे तो उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं था, लेकिन जितना ही था वो वीडियो करने लायक था। हमने सोचा कि क्यों नहीं इनके पास जाया जाए, तो फिर इन्हें मैसेंजर से हम मैसेज करते हैं और इनका हम नंबर लेते हैं। फिर इनके और हमारे बीच में बातचीत होती है, फिर ये करंट लोकेशन सेंड करते हैं और हम इनके घर पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्ते। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? वर्षा रानी। वर्षा रानी। तो ये सब जो आप कर रही हैं इसके लिए मम्मी पापा का सपोर्ट मिलता है? फुल सपोर्ट, फैमिली का पूरा सपोर्ट है। तो जिस प्रकार से अभी जो लड़कियां इंस्टा पे वीडियो बना के वायरल होती है, तरह तरह के गानों से वायरल होती है, आप ये सब करने का क्यों ख्याल आया? मुझे लगता है कि बच्चे जो अपने भविष्य में करते हैं उस पे परिवार का नींव, परिवार का संस्कार बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। माता पिता अपने बच्चे को जिस तरीके का पोषण देते हैं उस प्रकार का फल उन्हें मिलता है। और मुझे लगता है कि आज मैं जिस प्रकार से आगे बढ़ रही हूँ इसमें मेरे परिवार और मेरे विद्यालय का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी कौन सी क्लास में है आप? अभी कक्षा 12वीं की एग्ज़ाम दी हूँ, फाइनल। जी। तो जब हमने आपका तो कुछ वीडियो देखा ही है, कुछ उसी अंदाज में क्यों नहीं कविता हो जाए? जी, सबसे पहले मैं भारत पे कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ कि हम उस भारत के वासी हैं जो देवों की नगरी है। हम उस भारत के वासी हैं जो देवों की नगरी है। उस मिट्टी में पले बड़े जो रक्त से आर्द्रता पाई है और श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिए इस धरती पर, एक नहीं 100 बार विभिन्न आकार लिए इस धरती पर। 19 वर्ष का ब्रह्मचारी भी झूला फांसी हंसते हंसते, 19 वर्ष का ब्रह्मचारी भी झूला फांसी हंसते हंसते, मुंड कटे पर रुंड लड़े और लड़ा युद्ध में मरते मरते, कनिष्ठ शिशु को पीठ पे बांध वीरांगना उतरी युद्ध क्षेत्र में, कुंटल भर का भाला लेकर झुका नहीं महाराणा अतीत में। कितने किस्से और सुनाऊं इतिहास में अंकित वीरों के, कितने किस्से और सुनाऊं इतिहास में अंकित वीरों के, झुका नहीं मृत्यु के आगे, कितने वंदन गाऊं मैं, ये जीवन छोटी पड़ जाए गर वीरों के कार्य मात्र बतलाऊं मैं, ये जीवन छोटी पड़ जाए गर वीरों के कार्य मात्र बतलाऊं मैं। और भी कविता होगा? मेरे अकॉर्डिंग सनातन धर्म पे मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ। मैं एक गौरवान्वित सनातनी हूँ तो सनातन धर्म पे कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ। जिस धर्म का कोई अंत नहीं वो धर्म सनातन धर्म हमारा, जिस धर्म का कोई अंत नहीं वो धर्म सनातन धर्म हमारा, जो हिंदू बनने से पूर्व इंसान बनाकर रख डाला वो धर्म सनातन धर्म हमारा, जो वेद का मार्ग दिखलाया सुपथ पर चलना सिखलाया वो धर्म सनातन धर्म हमारा, जो वेद का मार्ग दिखलाया सुपथ पर चलना सिखलाया वो धर्म सनातन धर्म हमारा, और जिसके शक्ति का डंका संपूर्ण जगत में गूंज रहा वो धर्म सनातन धर्म हमारा। गर देख रहे हो स्वप्न अंत का पढ़ो जरा इतिहास हमारा, गर देख रहे हो अंत धर्म का पढ़ो जरा इतिहास हमारा। धर्म रक्षा में सर्वंश दान किया अस्तित्व बचाया हम सबका, जो मुगलों को भयभीत किया वो धर्म सनातन धर्म हमारा, जो मुगलों को भयभीत किया वो धर्म सनातन धर्म हमारा, और जिसकी डंकी का डंका संपूर्ण जगत में गूंज रहा वो धर्म सनातन धर्म हमारा। जिस धर्म का कोई अंत नहीं वो धर्म सनातन धर्म हमारा। बहुत जगह पे कवि सम्मेलन भी होता है, वहाँ पे भी आपको बुलाया गया होगा? जी। अभी तक तकरीबन कितने जगह पे आप कार्यक्रम किए हैं? बहुत जगह गई हुई हूँ। अभी तो इन द स्टेट में ही है, आउटर स्टेट से आता है इनविटेशन बट अभी एक्सेप्टेबल नहीं है आउटर स्टेट का। मतलब मम्मी पापा भी नहीं जाने देते हैं बाहर? मम्मी पापा की बात नहीं है, एक्चुअली इन सब के साथ साथ पढ़ाई को भी लेकर के चलना पड़ता है, तो अभी ज़्यादा उधर जाने में फिर प्रॉब्लम होता है, ट्रैवलिंग वगैरह। मतलब बिहार में बहुत सारे जगह पे आप कर चुके हैं? जी, आसपास के सभी जिला में। मतलब आपके पसंदीदा कवि कौन से हैं?
हम कुमार विश्वास जी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। बचपन से ही हम कविता तिवारी जी को सुनते आ रहे हैं और हरिओम पवार जी की कविताएं हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जी। मतलब ये लेडीज में बोले तो कविता तिवारी ही है और किसी का नहीं? बचपन से जब मैं कविता बोलना सीखी हूँ, कुछ बोलना सीखी हूँ, तो उन्हीं की पंक्तियों को दोहरा करके सीखी हूँ, तो वो दिल के करीब है, बहुत बचपन से ही बहुत करीब है जी। कुछ और जो आपको याद हो? कुछ और मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ। मैंने सोशल मीडिया कुछ ही कल ही मैंने ये कविता लिखी है। सोशल मीडिया पे मैंने एक बुक देखा था, कवित्री का नाम लेना उचित नहीं समझती हूँ, किंतु मैंने एक बुक देखा था। उस बुक का नाम ही था महाभारत का श्रेय, महाभारत का कारण, द्रौपदी। तो कुल मिलाकर के सारी कमियों को हटा करके जिस प्रकार से द्रौपदी को सामने में लाया गया, तो मैं इस पे कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ आज के समय में जैसा हुआ उस पे। नर को जितना मान मिला क्या नारी को उतना मिलता है? नर को जितना मान मिला क्या नारी को उतना मिलता है? इन प्रश्नों में उलझी दुनिया को उत्तर कितना मिलता है? पितृसत्तात्मक इस समाज में पुरुषों का राज ही चलता है, और वर्तमान तो छोड़ो अब तो इतिहासों पर प्रश्न भी उठता है। वर्तमान तो छोड़ो अब तो इतिहासों पर प्रश्न भी उठता है। रावण का ही अंत हुआ या महाभारत का युद्ध छिड़ा? रावण का ही अंत हुआ या महाभारत का युद्ध छिड़ा? इस समाज ने प्रत्येक द्वंद्व में नारी को ही दोष दिया। द्रौपदी के व्यंग का उत्तर चीरहरण को बता दिया। उस किताब की पंक्तियों के अनुसार लिखी हूँ कि द्रौपदी के व्यंग का उत्तर चीरहरण को बता दिया। मौन सभा को कर्मों का फल कहकर सबने टाल दिया, और सीता माता एकांत खड़ी थी। सीता माता एकांत खड़ी थी, अतः रावण ने हरण किया। पुरुषों के सब अपराधों को कलयुग में ये छुपा दिया, और वर्तमान में बलात्कार गर हुआ किसी का स्त्री की ही गलती है। बलात्कार गर हुआ किसी का स्त्री की ही गलती है। उसके कपड़े छोटे हैं या वो दुष्चरित्र कुमार्गी है। कलयुग के इस नव समाज में पग पग पर अवलोकन मिलता है। कलयुग के इस नव समाज में पग पग पर अवलोकन मिलता है, और स्त्री के आगे बढ़ने पर प्रश्न चिन्ह चरित्र पर उठता है। स्त्री के आगे बढ़ने पर प्रश्न चिन्ह चरित्र पर उठता है। जैसे बहुत सारे बच्चे का ये एम्बिशन होता है कि हम IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आपने ऐसा क्या सोचा कि हमें कवि ही बनना है? कवि, इसमें मेरा रुचि था। ये एक ऐसा सेक्टर था जिसमें हमको सपोर्ट मिलता गया और हमको लिखना अच्छा लगा, तो हम बचपन से इस फील्ड में थे, तो इसीलिए अब इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। मतलब इसी में जो भी मुकाम हो इसी में हासिल करना है? और भी मुकाम है जी, बताइए। एक तो फैमिली की एक्सपेक्टेशन है, फैमिली कुछ एक्सेप्ट किए हैं कि उन बुलंदियों को, उन ऊंचाइयों पे जाऊँ, तो उसको भी प्राप्त करना है। और एक कविता के सेक्टर में भी चाहिए कि हमसे अगर एक व्यक्ति का भी विचार परिवर्तन हो रहा है तो ये बहुत बड़ी सफलता मेरी नज़र में है जी। मतलब इसलिए दोनों चीज़ के एक साथ कर रहे हैं कि कामयाबी हमें किसी भी एक चीज़ में मिल जाए? कामयाबी के लिए नहीं है, एक तो हाँ फैमिली की एक्सपेक्टेशन है, फैमिली हमको बचपन से इतना सपोर्ट कर रहा है, तो फैमिली जो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो तो हमको उन्हें सौंपना, उनको वो थैंकफुल करना, तो वो तो मेरा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। और मेरा हृदय से जो मेरा आवाज़ निकलता है उसको फैलाना, या फिर हमको जो लगता है कि मेरे विचार को और लोग जाने, तो इसलिए ये भी नॉर्मल है, इसलिए हम इस सेक्टर में हैं। घर में कौन कौन है? घर में अभी दादाजी दादी माँ का आशीर्वाद है, मम्मी है, पापा है, और एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई है। मतलब सबसे बड़ी है? जी। तो बड़ी होने के नाते मतलब सबसे ज़्यादा फ्री आपको मिला, इसलिए आप ये सब चीज़ में रुचि रखने लगे? हाँ, ऐसा था। बड़ी होने के नाते नहीं, मेरे घर में हम तीनों भाई बहन को इतनी आज़ादी है कि हमें जो करना है करें। मतलब एक होता है ना कि अगर बड़ा भाई या बड़ी बहन हो तो बोलता है नहीं ये चीज़ तुमको नहीं करना है, वो चीज़ तुमको नहीं करना, एक तरह से दबाव बना के रखता है। मतलब जो बड़ा भाई होता है, बड़ा बहन होता है, वो छोटे भाई पे और छोटी बहन पे। तो आप फ्री मिली इसलिए ज़्यादा मतलब ये सब कर रही हैं क्या? तो इसमें तो सबसे मतलब यही बात हुआ ना कि बड़ा हो गए, बड़ा है आप, इसलिए थोड़ा आपको अब एक वे में देखें तो बड़ा है तो प्रॉफिट मिला, एक ये भी है कि बड़े हैं तो जिम्मेदारी भी है। दोनों सेक्टर है। जिम्मेदारी क्या क्या है? जिम्मेदारी, अब कहते हैं ना, घर में कहते हैं कि जैसा बड़ा करता है वैसा ही छोटा करता है, तो सबसे पहला तो कर्तव्य पथ का बोध होना चाहिए कि हम जैसा करेंगे मेरे दो छोटे भाई बहन वैसा करेंगे। तो एक तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मुझे यही लगती है। तो आप तो एक कवि बनना चाहते हैं, अपने छोटे बहन और छोटे भाई से क्या उम्मीद करती हैं? वो लोग क्या बनना चाहते हैं? उम्मीद बस यही है कि वो लोग जिस सेक्टर में जाना चाहेंगे मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, और अगर फैमिली का सपोर्ट वहाँ पे कट रहा है तो हम फैमिली को मनाएंगे वहाँ पे। जी हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, इनका नाम वर्षा रानी है और ये पहली लड़की है, हमारे वैशाली की ही बेटी है।
और ये पहली लड़की हैं जो कि ये बहुत ही सही तरीका अपनाई है अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। आए दिन आप लोगों ने देखते होंगे कि इंस्टा पे वीडियो बना के लड़कियों का एम्बिशन होता है कि हम भोजपुरी का हीरोइन बने। बहुत सारा डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर उनके दरवाजे पे जाते हैं और वो कहती है कि हमको भोजपुरी में जाना है, और उनके मम्मी भी चाहती हैं कि मेरी बेटी भोजपुरी का हीरोइन बन जाए। बहुत ऐसे भी माँ बाप हमारे बिहार में हैं कि बेटी को हीरोइन बनाने के लिए बेटा के जगह पे बेटी को लोन दिलवा के, मोबाइल फ़ोन दिलवा के इंस्टा पे वीडियो बनवा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि डिफरेंट काम भी करवा रहे हैं अपने बच्चे से। लेकिन कुछ ऐसे भी माता पिता है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता को रखते हुए भी अपने बच्चे से कुछ इस प्रकार करवाते हैं कि उनकी बच्चे जो है बहुत बेहतर तरीके से अपने मुकाम को हासिल कर सके। बहुत सारी ऐसे भी लड़कियां हैं जिन्हें इस टाइप का वीडियो देखने से उनके ऊपर जो है गलत प्रभाव पड़ता है, और वो भी चाहते हैं कि हम भी इंस्टा पे वीडियो बनाएं और वो लड़की जैसा कर रही है वैसा भी हम भी करें। लेकिन कुछ इस प्रकार की भी लड़कियां हैं कि अपने समाज में एक बेहतर संदेश देने का काम कर रही हैं, लड़कियों को बिगड़ने से रोक रही है। अब बिगड़ना न बिगड़ना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। उन लड़कियों के लिए क्या संदेश रहेगा जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इंस्टा पे आके ये सब मतलब एक तरह से गंदगी फैला रहा है, अश्लीलता फैला रहा है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा मैसेज तो यही देंगे कि अभी पाश्चात्य संस्कृति जो वो लोग परिधान ले रहे हैं या फिर पाश्चात्य विचारधाराओं को भी अपनाने के होड़ में जुट गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा अनुचित पथ पे वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। अभी तो दूसरे देश के लोग आकर के भी हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, फिर हम दूसरों के पीछे क्यों भागे? उन बहनों को मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि परंपरा का डोर बंधा हो गर मेरे इन हाथों में, कि परंपरा का डोर बंधा हो गर मेरे इन हाथों में, या मेरा परिधान सजा हो मेरे तन के भागों में, अर्धनग्न से वस्त्रों को अगर मैंने धारण नहीं किया है, आधुनिकता का टैग लगाकर मर्यादा खंडित नहीं किया है, गर मस्तक नहीं झुकाया हमने पश्चिमी संस्कृति के आगे, गर मस्तक नहीं झुकाया हमने पश्चिमी संस्कृति के आगे, तब हिंदुस्तानी नारी का स्वाभिमान बचाया है हमने, तब हिंदुस्तानी नारी का स्वाभिमान बचाया है हमने। और भी कुछ जो आपको याद हो या कुछ? अब मैं अपने सनातन धर्म पे कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ, राम पे कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ कि राम नाम में बसी है दुनिया, राम नाम पे द्वंद करोगे, राम नाम में बसी है दुनिया, राम नाम पे द्वंद करोगे, बच्चा बच्चा भगवा ओढ़े है, भगवे का कैसे अंत करोगे, और खिलजी बाबर सब हार गए तुम नया युद्ध प्रारंभ करोगे, खिलजी बाबर सब हार गए तुम नया युद्ध प्रारंभ करोगे, बर्बाद जाएगी सारी मेहनत फिजूल में समय व्यर्थ करोगे। अरे भगवा कोई रंग नहीं है जिसको तुम यूं मिटा सकोगे, भगवा कोई रंग नहीं है जिसको तुम यूं मिटा सकोगे, इतिहासों के परमाणु को अब कैसे तुम हटा सकोगे, और सूरज भी भगवा ओढ़े है, सूरज भी भगवा ओढ़े है उसको कैसे हटा सकोगे, और भगवाधारी वंशज सूरज के इस वंशावली का क्या कर लोगे, और यही गार लो अपनी इच्छा तुम क्या भगवे का अंत करोगे, राम नाम में बसी है दुनिया, राम नाम का क्या कर लोगे। और भी कुछ? और मुझे लगता है कि हमारा जो वर्तमान है और जो भविष्य रहा है, जो हमारा इतिहास रहा है, वो सब कुछ शस्त्रों पर डिपेंड हुआ है। हमें जो आज़ादी मिली वो भी शस्त्र से मिली। आज हम वर्तमान में हंसी पूर्वक यहाँ पे है तो इसलिए है क्योंकि सीमा पे कोई शस्त्र ताने खड़े हैं। तो मैं शस्त्रों की भूमिका पर 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ कि शस्त्रों के बल पर ही निज इतिहास शौर्य को गाता है, शस्त्रों के बल पर ही निज इतिहास शौर्य को गाता है, और शस्त्रों के बल पर ही वर्तमान गौरव में इठलाता है। अधर्म पर धर्म का जय घोष शस्त्र से होता है, अधर्म पर धर्म का जय घोष शस्त्र से होता है, और शस्त्र के बल पर ही अस्तित्व वर्चस्व में होता है, और शस्त्र के बल पर ही अस्तित्व वर्चस्व में होता है। और अभी तो केवल तलवार को लेकर के घर में टांग लेते हैं, जिस रूम में पूजा रखते हैं वहाँ पे जा कर के डेली चंदन तिलक लगा करके पूजा करते हैं। तो शस्त्र रखने की चीज़ नहीं है, उसको उठाने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो किन किन परिस्थितियों में हमें शस्त्रों को उठाने की ज़रूरत है, मैं इस पे पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ कि शस्त्र उठाओ जब जब राष्ट्र के आन पर कोई आँच आए, शस्त्र उठाओ जब जब राष्ट्र के आन पर कोई आँच आए, शस्त्र उठाओ जब जब सत्य पर प्रश्न चिन्ह कोई उठ जाए, शस्त्र उठाओ जब जब अस्तित्व का रक्षक बनना पड़ जाए, शस्त्र उठाओ जब जब अस्तित्व का रक्षक बनना पड़ जाए, और शस्त्र उठाओ जब जब धर्म के अंत का कोई स्वप्न फैलाए, शस्त्र उठाओ जब जब आतंक का आडंबर छाए, शस्त्र उठाओ जब जब आतंक का आडंबर छाए, शस्त्र उठाओ जब जब
जब नारी पर कोई बल अपनाए और शस्त्र उठाओ जब जब भारत में अधर्म का ध्वज लहराए, कि शस्त्र उठाओ जब जब भारत में अधर्म का ध्वज लहराए और शस्त्र उठाओ जब अत्याचार पर भारतवासी मौन रूप में दिख जाए, जब अत्याचार पर भारतवासी मौन रूप में दिख जाए। और भी है कुछ? और मुझे लगता है कि आज के समय में हमारी जो बहनें हैं उन बहनों को किसी पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी पे डिपेंड रहेंगे तो वो भी हमारा किसी ना तो किसी प्रकार से फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं उनके लिए सशक्तिकरण के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। वो पंक्तियां हैं कि सत्ता के इन जागीरों से आस छोड़ो और उठो, सत्ता के इन जागीरों से आस छोड़ो और उठो, माँ गौरी व अन्नपूर्णाशंक काली का भी रूप धरो। कोई दुष्ट आंख उठाए आंख नोच लो उस क्षण ही, कोई दुष्ट आंख उठाए आंख नोच लो उस क्षण ही, असहाय और लाचारी की दीवारें तोड़ो बाहर निकलो, असहाय और लाचारी की दीवारें तोड़ो बाहर निकलो। जो जननी है वही मृत्यु है, इस बात को हृदय में केंद्रित कर लो। जो जननी है वही मृत्यु है, इस बात को हृदय में केंद्रित कर लो। और मनुष्य रूप में दानव मिल जाए तो महिषासुर शांत करो, मनुष्य रूप में दानव मिल जाए तो महिषासुर शांत करो। बाकी आप लोग वर्षा रानी जी के बारे में क्या सोचते हैं और हमारे इस प्रयास के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर दीजिएगा और इनके संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा ताकि आपके भी बच्चे के ऊपर जो है इस प्रकार का असर न पड़े और वो भी अपने भारतीय संस्कृति सभ्यता को बचा के रखे और आप लोग का भी नाम रोशन हो और अपने समाज का भी नाम रोशन हो, ज़िले का नाम रोशन हो, बिहार का नाम रोशन हो और पूरे देश का नाम रोशन हो। कुछ इस प्रकार से करना चाहिए और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हो इस चीज़ के लिए उनको प्रेरित ज़रूर करिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय बिहार।